आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो अपडेट आई है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो 3 दिवसीय जो वनडे सीरीज़ होने वाली है उसके बारे में एक अपडेट यहां पर सामने आई है। कौन इसमें बाहर हुआ है, कौन इसमें अंदर हुआ है, पूरी रिपोर्ट आज इस अपडेट में सामने आई है। तो रिपोर्ट को आप देखते रहें, सुनते रहें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का यहाँ पर ऐलान हो गया है। अब इस ऐलान में हमें ये देखना है कि इसमें कौन अंदर आया है और इस टीम में से कौन बाहर गया है। शुभम गिल इस सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि यहाँ पर शुभम गिल को इससे पहले चोट लग गई थी। जो कोलकाता में जो मैच खेला गया था, टेस्ट मैच जो हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया के साथ में, वहां पर शुभम गिल को चोट लग गई थी गर्दन में और इसकी वजह से अब उनको इन तीनों ही सीरीज के जो मैच हैं इस वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है। उनकी जगह यहां पर केएल राहुल को टीम की कप्तानी यहां पर सौंपी गई है। गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लग गई थी। ये मैंने आपको अपनी इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें शुभम गिल को चोट लग गई थी। और चोट कैसे लगी? चोट ऐसे लगी जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो उस टाइम में उनको चोट लगी वहां पर, और इसकी वजह से उनको अब इस सीरीज में जगह नहीं दी जाएगी। अब इसके अलावा गिल दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेल रहे थे और तभी से माना जा रहा था कि वनडे सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। देखिए, जो पहला मैच हुआ टेस्ट का उसमें भी नहीं खेले, दूसरा हुआ उसमें भी नहीं खेले। अब इसके बाद में कयास तो अब यही लगाए जाएंगे ना कि वो चोटिल होने की वजह से अब वो जो वनडे सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया के साथ में, वो उसमें भी नहीं खेलेंगे। अब ये कयास पूरी तरीके से सही साबित हुए हैं। गिल को यहाँ पर रिकवर होने में टाइम लगेगा, जैसे एज बीसीसीआई का यहाँ पर स्टेटमेंट जारी हुआ है। वो इस समय मुंबई में अपना इलाज करा रहे हैं बीसीसीआई की अध्यक्षता में, जो उनके अधिकारी हैं। गिल की कप्तानी तो केएल राहुल को मिली है। देखिए, केएल राहुल शुभम गिल के स्थान पर कैप्टन बने हैं। वहीं बतौर बल्लेबाज उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को यहां पर शामिल किया गया है एज ए कैप्टन। मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट बल्लेबाज के तौर पे। अब पहले तो वो कप्तान थे, तो कप्तान की जगह किसको लिया गया? केएल राहुल को लिया गया। अब ऋतुराज गायकवाड़ को, वो बल्लेबाज भी है, तो बल्लेबाजी को रिप्लेस करके, बैट्समैन को रिप्लेस करके यहाँ पर ऋतुराज को लिया गया है, ऋतुराज गायकवाड़ को लिया गया है। दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को टीम में यहाँ पर जगह मिली है, क्योंकि विकेट कीपर की भी यहाँ पर जरूरत होगी, तो उसके लिए ध्रुव जुरेल को यहाँ पर टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी टीम में जगह नहीं दी गई है। टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि उनको हमने कुछ आराम के लिए छुट्टी दे दी है और इसी वजह से उनको इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। टीम ने अक्षर पटेल को बाहर किया, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का अहम हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो अक्षर पटेल को, उनको भी यहां पर टीम में नहीं जगह दी गई है। उनकी जगह रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में चोटिल होने वाले श्रेयस अय्यर भी टीम में शामिल नहीं हुए हैं। अब यहां पर दो लोग, एक तो अक्षर पटेल, दूसरा यहां पर श्रेयस अय्यर, इन दो को टीम से बाहर निकाल दिया गया है। उनकी जगह यहां पर रविंद्र जडेजा को लिया गया है। उनको भी ठीक होने में अभी समय लगेगा। श्रेयस अय्यर को, उनकी जगह एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा को टीम में चुना गया है। पहले यहां पर केएल राहुल, फिर इसके बाद में अक्षत पटेल और इसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं जगह दी गई, उनको बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा अब शेड्यूल क्या है देखिए इस वनडे सीरीज का। देखिए, वनडे सीरीज का जो पहला मैच होगा रविवार 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरे मैच की मेजबानी करेगा। मतलब जो दूसरा मैच होगा वो रायपुर में, पहला जो 30 नवंबर को मैच होगा वो रांची में होगा, और तीसरा जो मैच होगा वनडे विशाखापट्टनम में शनिवार 6 दिसंबर को खेला जाएगा। पहला मैच याद करिए आप 30 नवंबर को रांची में, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में, और तीसरा जो मैच होगा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2020 सीरीज खेली जाएगी। पहले यहां पर टेस्ट सीरीज हुई, फिर इसके बाद में वनडे सीरीज हुई, और फिर इसके बाद में 2020 सीरीज की सीरीज भी खेली जाएगी।
वनडे सीरीज के लिए यहाँ पर टीम इंडिया का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। देखिए पूरी खबर आप यहाँ पर सुनिए कि किन किन का नाम इस सीरीज में शामिल है, कौन इसमें इंक्लूड हुए हैं। केएल राहुल एज उनको कैप्टन बनाया गया है वनडे सीरीज के लिए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि टीम में यहाँ पर कितने मेंबर हुए। पहला एक केएल राहुल, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा यशस्वी जायसवाल, तीसरा और फोर्थ पे आ गए विराट कोहली, फिफ्थ पे आ गए तिलक वर्मा, सिक्स पर आ गए ऋषभ पंत, सेवेंथ पर आ गए वॉशिंगटन सुंदर, 8 पर आ गए रविंद्र जडेजा और 9 पर आ गए कुलदीप यादव और 10 पर आ गए नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा 11, ऋतुराज गायकवाड़ 12 और प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब ये आप कह सकते हैं 13 मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर पूरे 15 यहाँ पर क्रिकेट टीम कि अब ये मेंबर चुन लिए गए हैं इस वनडे सीरीज के लिए जो साउथ अफ्रीका के बीच में यहाँ पर खेली जाने वाली है। अब पहले मैंने आपको एक चीज यहाँ पर ये बताई थी कि थोड़ा सा आप इसको आप ध्यान कर लीजिए कि ये जो वनडे सीरीज है कहाँ कहाँ पर होगी और कौन कौन से दिन ये वनडे सीरीज होने वाली है। पहला जो है ये वनडे सीरीज जो है पहला मैच जो होगा, दोबारा से रिमाइंड में आपको करा देता हूँ, 30 नवंबर रविवार को रांची में खेला जाएगा पहला वनडे। दूसरा जो वनडे खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इंडिया खेलेगी 3 दिसंबर को रायपुर में, पहला रांची, दूसरा रायपुर और तीसरा विशाखापट्टनम 6 दिसंबर को खेला जाएगा। और फिर इसके बाद में वनडे सीरीज की यहाँ पर तैयारी शुरू हो जाएगी। उसका जो शेड्यूल है अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है कि क्या उसका शेड्यूल होने वाला है। जो भी अपडेट होगी मैं बराबर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। नहीं करेगा मतलब जो दूसरा मैच होगा वो रायपुर में, पहला जो 30 नवंबर को मैच होगा वो रांची में होगा और तीसरा जो मैच होगा वनडे विशाखापट्टनम में शनिवार 6 दिसंबर को खेला जाएगा। पहला मैच याद करिए आप 30 नवंबर को रांची में, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा जो मैच होगा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2020 सीरीज खेली जाएगी। पहले यहाँ पर टेस्ट सीरीज हुई, फिर इसके बाद में वनडे सीरीज हुई और फिर इसके बाद में 2020 सीरीज की सीरीज भी खेली जाएगी। वनडे सीरीज के लिए यहाँ पर टीम इंडिया का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। देखिए पूरी खबर आप यहाँ पर सुनिए कि किन किन का नाम इस सीरीज में शामिल है, कौन इसमें इंक्लूड हुए हैं। केएल राहुल एज उनको कैप्टन बनाया गया है वनडे सीरीज के लिए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि टीम में यहाँ पर कितने मेंबर हुए। पहला एक केएल राहुल, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा यशस्वी जायसवाल, तीसरा और फोर्थ पे आ गए विराट कोहली, फिफ्थ पे आ गए तिलक वर्मा, सिक्स पर आ गए ऋषभ पंत, 7 पर आ गए वॉशिंगटन सुंदर, 8 पर आ गए रविंद्र जडेजा और 9 पर आ गए कुलदीप यादव और 10 पर आ गए नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा 11, ऋतुराज गायकवाड़ 12 और प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब ये आप कह सकते हैं 13 मेंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर पूरे 15 यहाँ पर क्रिकेट टीम कि अब ये मेंबर चुन लिए गए हैं इस वनडे सीरीज के लिए जो साउथ अफ्रीका के बीच में यहाँ पर खेली जाने वाली है। अब पहले मैंने आपको एक चीज यहाँ पर ये बताई थी कि थोड़ा सा आप इसको आप ध्यान कर लीजिए कि ये जो वनडे सीरीज है कहाँ कहाँ पर होगी और कौन कौन से दिन ये वनडे सीरीज होने वाली है। पहला जो है ये वनडे सीरीज जो है पहला मैच जो होगा, दोबारा से रिमाइंड में आपको करा देता हूँ, 30 नवंबर रविवार को रांची में खेला जाएगा पहला वनडे। दूसरा जो वनडे खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इंडिया खेलेगी 3 दिसंबर को रायपुर में, पहला रांची, दूसरा रायपुर और तीसरा विशाखापट्टनम 6 दिसंबर को खेला जाएगा। और फिर इसके बाद में वनडे सीरीज की यहाँ पर तैयारी शुरू हो जाएगी। उसका जो शेड्यूल है अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया है कि क्या उसका शेड्यूल होने वाला है। जो भी अपडेट होगी मैं बराबर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद।